अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरिश जीवीएस। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ब्लैक चने, काले चनों का सालन बनाएंगे। माशाल्लाह से सिंपल से हमारे में जो अवेलेबल होते हैं मसाले वही होंगे और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लजीज सा हमारा ये सालन बनेगा। इस आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। आपसे प्लीज़ छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दें। तो ये देख लें, ब्लैक चने हैं, 1.5 पाव के करीब हमारे ये ब्लैक चने हैं। मैंने इनको अच्छी तरह 2-3 पानियों में पहले इसे अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसे वॉश किया था, अच्छी तरह 2-3 पानियों से धोया था ताकि इनकी डस्ट वगैरह जो है, गर्दो गुबार वो निकल जाए। और फिर मैंने इसमें वाटर ऐड करके इसे ढक के मैंने रख दिया था, डिप करके रख दिया था, क्योंकि ये वाटर जो है ना जिसमें हमने डिप किया हुआ है, इस वाटर को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी में सारी अफादियत है ब्लैक चनों की। अगर हमने इसे ज़ाया कर दिया तो फिर इसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो ओरिजिनल। तो ये कोशिश किया करें ब्लैक चने वो वाले लें जो थोड़े से डार्क कलर के हों। तो बहुत मुश्किल से ही वो मिलते हैं, मुझे तो खैर यही वाले मिलते हैं। डार्क कलर होता है वो देसी चने होते हैं, उनका टेस्ट आपने नमक ले लेना है। और ये 2 टेबल स्पून के करीब हमारी ये पिसी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून के करीब हमारी हल्दी है, इसी के साथ 1 टीस्पून के करीब हमारा ये गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून के करीब ये देख लें ये ज़ीरा है। इसे मैंने हल्का सा पर भून कर और ये निकाल लिया, हल्का सा मैंने इसको भूना हुआ है ये ज़ीरा। एक अदद हमारा प्याज है, 1 ऑनियन है, ये देख लें नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, ये एक ही मैंने लिया है क्योंकि ये ग्रेवी वाला हमारा ये सालन बनेगा तो इसमें ऑनियन कम ऐड करेंगे। और ये व्यूअर्स देख लें, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट है। जिंजर गार्लिक थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा यूज़ होगा इसमें। और व्यूअर्स ये हमारा नॉर्मल सा ये हरा धनिया, हरे धनिया में ये देख लें ये जो चीज़ें ये एक साइड पे है ना, ये मैंने इसके लीफ हैं, हरे धनिया के लीफ हैं। और ये वाले हैं ना जो व्यूअर्स ये देखें, अगर आपको ये दिखाए जाए कि इसमें ये देख लें, आपको इसके डंडल से नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स ये आपने एक साइड पे कर देंगे, यानी कि इसकी टहनियाँ जो है ये आपने एक साइड पे कर देनी है और जो इसके लीफ है ये आपने एक साइड पे कर देना, ठीक है। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर आपको बताएंगे, इसकी फायदत बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग इसे फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो आपने ज़ाया नहीं करना है, आपने इसको ऐड करना है। तो व्यूअर्स चलें हम अपने फ्लेम की तरफ चलते हैं और आते हैं। जी व्यूअर्स देखें, ये मैंने शिफ्ट कर लिया है, कुकर के अंदर बना रही हूँ तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी, गरम मसाला और ज़ीरा हम बाद में ऐड करेंगे। इसी के साथ ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट है, ये इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन दरमियाने साइज से थोड़ा सा बड़ा ये ऑनियन है। जो लिक्विड फॉर्म में जो शोरबे वाले सालन होते हैं उनमें ऑनियन का कम ऐड होता है। और ये इसमें ये मैं वही वाटर ऐड कर दूंगी जिसके अंदर मैंने ये चने भिगोए हुए थे। अब ये वाटर इसमें ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन इतना ही वाटर इसमें जाएगा क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, तो तकरीबन इतना ही वाटर इसमें ऐड। अगर आप दूसरे बर्तन में बना रहे हैं तो आप थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि फिर इनको गलने में टाइम लग जाएगा, कुकर में ज़रा जल्दी गल जाएंगे। ये वही पानी था जो मैंने आपको बताया था कि इसको आपने ज़ाया नहीं करना, वो उसी में हम इसे इंशाल्लाह गलाएंगे। अब मैं इस पर कवर लगा के और इसे गलने तक इसका वेट करेंगे। जी ये देखें, अब मैंने इसका ऊपर से कवर उतार दिया है कुकर का। देख लें माशाल्लाह से ये गल गए हमारे चने। अब ये थोड़ा सा जो देखेंगे थोड़ा सा आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा मज़ीद मैं इसी तरह से इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसका जो ये मसाला है ये अच्छे से यकजान हो जाए। फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जी भी देखिए, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1.5 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना। जीवीस देखें, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह, 4 से 5-6 मिनट के लिए इसकी मैं भुनाई करूँगी अच्छी तरह। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छी तरह, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और इस स्टेज पे आके देखें, ये इस तरह से ड्राइनेस जब इसमें हो, इस तरह से आपने इसमें ये गरम मसाला ऐड कर देना है। अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और साथ में भुनाई भी करनी है मज़ीद, जब तक आपको नज़र ना आ जाए कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया और भुनाई आपको खुद ना महसूस हो। इंसान को खुद ही पता चल जाता है कि अब ये मसाला बता देता है कि मैं अब कुक हो चुका हूँ, भाई मुझे छोड़ दो। तो आपने भी अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, माशाल्लाह से भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया वो पार्ट आपने ऐड करना है हरे धनिए का जो इसके टहनियों वाली साइड होती है, ये वाली। सबसे पहले हम ये ऐड करेंगे।
ये देखिए इसमें ये टहनियाँ सी होती हैं ना, ये आपने ऐड करनी है। इसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह। व्यूअर्स, आपने इनका ब्लैक चनों की भुनाई का ख़ास ख्याल रखना है, भुनाई पे सही टाइम आपने देना है। अब मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। आपको जितना लिक्विड पसंद हो आप उस हिसाब से इसकी ग्रेवी बना लें या इसका शोरबा रख लें। जितना आपको पसंद हो आपने उस हिसाब से रखना है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ये इसका शोरबा पसंद करते हैं, तो मैं उस हिसाब से फिर बनाऊंगी। मैंने ऐड कर दिया जितना मैंने मुझे शोरबा इसका रखना था, उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया। अब ये मैंने देख लिया, ये भुना हुआ ज़ीरा था, ये 1 टेबल स्पून था भुना हुआ ज़ीरा। ये इसको मैं हथेली पर रखकर हल्का सा मसल के इसमें ऐड करूँगी। ये देख लें, ये इस तरह से आपने एंड में ऐड करना है। और अब हम इसको कुक होने देंगे अच्छी तरह। इसका जो ये पानी है, वाटर है, ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा, तो फिर हमारा ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारी ये ग्रेवी भी रेडी हो गई है। इसका जो शोरबा था, जो हमने पानी ऐड किया था काले चनों में, वो भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से कुक हो गया। अब हल्की सी मैं इसके ऊपर काली मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून के करीब मैं इसके ऊपर वो ऐड कर दूंगी। ब्लैक पेपर पाउडर जो होता है, काली मिर्चों का पाउडर, ये देखें इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही लजीज बनते हैं, है ना। पायों का जो शोरबा होता है ना, जो पायों की ग्रेवी होती है, उससे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। और इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इनकी इफादियत बहुत ज़्यादा है, टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं, ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बहुत ही लजीज बने। आप इन्हें राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ग़िज़ाइयत वाले ये होते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारी डिश आउट हो गई है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये हमारे चनों का सालन बना है। ब्लैक चने आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अज़ल आपको, आपकी फैमिली को हर हवाला से अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।